आप लोगों ने देखा है, लाइट से भरपूर, बहुत ही सुंदर, और मेरे भगवान जी का, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा स्थान जो कि घर में सबसे ज्यादा सुंदर हो। मेरी ये इच्छा थी कि मेरे भगवान जी को जो मैं स्थान दूं अपने घर में, वो घर का सबसे बेस्ट प्लेस हो और बेस्ट चीज हो, मतलब इतनी सुंदर चीज घर में कोई भी ना हो। तो फिर से मैं कहूंगी कि मैं उन्हें क्या स्थान दूंगी, उन्होंने मुझे इस घर में स्थान दे रखा है। तो उनके लिए जो ये जगह बनी, जो ये पूरा एरिया बना, ये बिल्कुल मंदिर में ही कन्वर्ट हो गया है। मतलब यहाँ पर जो मेरे ऊपर के पोर्शन का लिविंग एरिया है, ये केवल मंदिर ही है मेरे घर का, इसमें कुछ भी चीज अब नहीं रखी है। और ये इतना सुंदर है कि यहाँ से मतलब वही मेरा जो मानना था कि मंदिर ऐसा होना चाहिए कि वहां से उठने का ही मन ना करे, तो बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ से उठने का मन ही नहीं करता, इतना सुंदर, इतना भव्य। और जितना जो मैं सोचती थी ना, अभी उतना तक तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि अभी बन रहा है, लेकिन उसके काफी करीब है। तो ठाकुर जी का जो स्थान है, मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी का जो स्थान है, वो ये है। और उन्होंने जो मुझे स्थान दे रखा है, उसके लिए मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ। तो ये है मेरे ठाकुर जी का मंदिर, देखिए। और वैसे आप लोग इसे देख ही चुके हो। कि मैं बताऊं कि किस तरह से मैंने वो सारा अरेंजमेंट किया है और किस तरह से मैंने नई नई चीजें मंदिर के साथ बनवाई हैं और वो लगाई हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा काम ऐसा है जो इस मंदिर का पेंडिंग है, अभी रुका, मतलब पूरा नहीं हुआ है। इच्छा थी, और वो थी एक ऐसा जगह, एक ऐसा रूम, एक ऐसा कक्ष जहां पर मेरे ठाकुर जी और राधा रानी विश्राम कर सके। ऐसा डिजाइन मेरे दिमाग में हो जो मॉडर्न होते हुए भी एक बिल्कुल उसी परंपरा को दिखाता हो, क्योंकि बिहारी जी के मंदिर में भी उनका विश्राम करने का अलग कक्ष या एक रूम बना हुआ है। तो मैंने एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन दिया और कारपेंटर को, जिन्होंने ये बनाया। ये मैंने कोई भी चीज इसमें से मंदिर के अलावा कोई भी चीज बनी बनाई नहीं खरीदी। अब जब भगवान जी यहाँ पर विश्राम करेंगे तो हवा भी आनी चाहिए। तो हम तो जैसे जाली के डोर लगा लेते हैं अपने घरों में, तो मैंने जाली ना लगा के स्पेशल यहाँ पे उनका डोर बनाया, बहुत ही सुंदर बना। चीजों को हम तार्किक रूप से या तथ्यों में लॉजिकल हम तब समझ पाते हैं जब हम कुछ चीजों का ज्ञान लेते रहते हैं। कई बार सुनी सुनाई बातें हमें अपने धर्म से, भक्ति से बहुत दूर ले जाती हैं और हम उन्हीं पाखंड में लगे रहते हैं। इसलिए हमेशा अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, अपने ग्रंथों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इससे आपको ना केवल जानकारी या ज्ञान नहीं होता, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। और डेली ही किसी ना किसी बुक का पाठ करना, किसी ना किसी नहीं, मेरी एक बुक चलती है, एक ग्रंथ चलता है, एक पुस्तक चलती है, जिसको जब तक खत्म नहीं हो जाता मैं उसका पाठ करती हूँ। तो मुझे चाहिए थी एक ऐसी शेल्फ, एक ऐसी जगह जहाँ मेरी ये मतलब पुराण या मेरी धार्मिक पुस्तकें रखी रहें, या पूजा में आरती की छोटी मोटी जो किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं, बुक्स होती हैं, वो रखी रहें। तो जैसा एक ठाकुर जी का विश्राम कक्ष यानी उनका रूम बना था, बिल्कुल वैसा ही बुक्स को रखने के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जगह बनी। वो भी मुझे बहुत पसंद आई और बहुत ही फंक्शनल है। जब भी मुझे पाठ करने होते हैं, बस बुक्स निकालना है और पाठ करना है। सूरज की पहली किरण आती है मंदिर पर, जिससे कि सारे भगवान जी ना एक नेचुरल लाइट से ही जगमगा उठते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने सारे भगवान जी रखे हैं।
जितने भी भगवान जी हैं सब उसी तरीके से स्थापित हैं जैसे मेरे पुराने वाले मंदिर में थे। और जो भगवान जी के दीपक होते हैं या कुछ उनके पात्र होते हैं या जिन बर्तनों में, पात्रों में हम उनको भोजन या भोग लगाते हैं ना, वो जल्दी से हमें चेंज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों में हम भगवान जी को कुछ अर्पण कर रहे हैं उसमें तो अपने आप एक शक्ति आ जाती है। मंदिर के लिए भगवान जी या विग्रह, देवी देवता या उनकी छवि नहीं लानी थी, उनके लिए मंदिर लाना था। तो जितने भी मेरे देवी देवता यहाँ पे विराजमान हैं वो सब वही हैं जो पहले पुराने वाले मंदिर में थे। बस मैंने थोड़ी सी चीज़ें उनके सामने अलग चेंज कर दी हैं और थोड़ी थोड़ी दिनों में मैं इनको बदल दिया करूँगी। जैसे कुछ जो उनके टिफ़िन थे ना, टिफ़िन सिस्टम जो मेरे ठाकुर जी का था उसके लिए नए पात्र आ गए हैं। और ये एक सिंबॉलिक रूप में मैंने तुलसी जी रख रखी हैं। ताज़ी तुलसी जी के 2-3 पत्ते इसमें डाल के मैं इन्हीं से मतलब हाथ जोड़ के तुलसी जी की पूजा कर लेती हूँ। भगवान जी के आसन वगैरह सेम ही हैं और लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं इस नए मंदिर में बैठकर। और फिर मेरी जो पूजा होती है उसमें कोई भी विधि का बदलाव नहीं है। बस हाँ, मैंने जो भगवान जी के सामने अरेंजमेंट है ना वो थोड़ा सा चेंज किया। जब मंदिर में मैं पुष्प चढ़ाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ तो वो इधर उधर बिखर जाते हैं, जिससे सफाई ना बहुत मुश्किल हो जाती है, सारे देवी देवताओं को हटाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सबके सामने बहुत सुंदर सुंदर ब्रास की बोल्स रख दी हैं, जिससे जो भी पुष्प होता है या कुछ और सामग्री या जल उनको जो चढ़ाना होता है वो उसी में मैं चढ़ा देती हूँ। जैसे शिव भगवान जी को चावल अक्षत चढ़ाने के बाद वो गिर जाया करते थे, लेकिन अब कटोरी होने से ना बहुत ही आराम से ये पूजा हो जाती है। बोलते हो कि कहते हैं कि कभी भी मंदिर में एक पर्टिकुलर साइज से बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा बहुत ज्यादा कहीं मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे अभी बहुत ढेर सारा अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे पता है अगर हम कभी भी एक पर्टिकुलर साइज से बड़ी मूर्ति घर में रखते हैं तो उसका मतलब होता है कि भगवान वहां पर आकर स्वयं विराजते हैं और हमें उनकी वैसी ही सेवा करनी चाहिए जैसे हम घर में इंसानों की करते हैं। मतलब वैसी नहीं, इंसानों से तो कहीं बढ़कर, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान होते हैं। तो उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनके वस्त्र बदलना और सारी विधियों से उनकी पूजा करना जरूरी हो जाता है। जहाँ पर मेरे ये श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, इस जगह पर भी थोड़ा सा काम अभी पेंडिंग है। एक्चुअली यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने ये एक वुडन चौकी बनवाई जिसके ऊपर मैंने इनको विराजमान कराया। इसकी सफाई होना बहुत ही आसान है और जब चाहें इसको खिसका भी सकते हैं। और इसके पीछे ना एक बहुत ही सुंदर आर्च मैंने बनवाई थी जिसको कि अभी यहाँ पर नहीं लगाया है, जो अभी लगनी है, जिससे कि इनके पीछे ना एक बहुत ही बढ़िया, जिसे कहते हैं ना सूरज, वो बिल्कुल आ जाएगा और उसकी जगमग से ये एरिया और सुंदर लगने लगेगा। छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैंने यहाँ के लिए काफ़ी पहले ले रखी थी या रखी हुई थी, उन्हीं को मैंने लगा दिया। जैसे ये एक सुंदर सा एक स्टोरेज का आइटम है जो कि चौकी भी है और इसके अंदर कुछ सामान भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो भी मेरा ब्रास का पुराना सामान था उसी को ही मैंने यहाँ पर लगा दिया है। जैसे पुराने दीपक जो भी मेरे पास थे वो सब मैंने रख दिए हैं और ये सब मैं काफ़ी पहले अपने जो पुराने मंदिर के लिए कभी लेकर आई थी। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे लग गईं और एक बहुत ही सुंदर सा स्थान बन गया। और यहीं पर रख दिए हैं मैंने अपनी देवी जी के चरण, जिनकी कि मैं हमेशा पूजा करती हूँ।
सारे क्वेश्चंस आए थे वॉलपेपर को लेके। तो वॉलपेपर जो मैंने लगवाया था आपके साथ शेयर किया था, और ये मैंने ऑनलाइन लिया था। बहुत ही बढ़िया वॉलपेपर है ये, मतलब इसकी जो थीम है वो मुझे बिल्कुल जो चाहिए थी और जो मैंने इमेजिन कर रखी थी बिल्कुल वो ही है। ये वॉल है जिसपे वॉलपेपर लगा है। इसकी साइड की वॉल्स पे पेंट होना था, लेकिन वो पेंट अभी भी नहीं हो पाया है। इस जगह पर मैंने बनवाई है एक अलमीरा, जिसमें कि काफी अच्छा स्पेस है। इसके ऊपर का जो टॉप है उस पे मैंने जो वॉलपेपर है वही लगवा लिया था। और मंदिर में आते ही संग बिल्कुल यही एहसास हो जाए खुशबू से और सजावट से कि हम किसी बहुत ही पवित्र स्थान पर जा रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी जो आप लोग भी समझ रहे हो। ये साउथ का एक बहुत ही फेमस मंदिर है। अगर आप लोग इसे जानते हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये पीस मुझे शानू ने सजेस्ट किया था लेने के लिए, और यही छोटी मोटी चीज़ें मैंने यहाँ पर सजा दी। भगवान जी का बहुत सारा सामान होता है, जैसे भोग प्रसाद होते हैं, डेकोरेशन का सामान होता है ढेर सारा। तो उन सबको रखने के लिए मुझे जो चाहिए था वो चाहिए था एक प्रॉपर अलमीरा, जिसे कि मैंने यहाँ पर बनवाया। बिल्कुल सिंपल वुड की ये बनी हुई है, और उसमें मैंने जो है प्योर वाइट कलर की माइका लगवाई थी। लड्डू गोपाल को आप जैसे अपने घर में रखना चाहो वो वैसे ही रह जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपके भाव के भूखे होते हैं। और बिल्कुल यही बात सारे और भी देवी देवताओं पर लागू होती है। लेकिन फिर भी जो भगवान जी होते हैं उनको कुछ सेवा प्रसाद लगाना, भोग लगाना ज़रूरी ही होता है, कम से कम मेरे लिए। तो एक दिन मैं उनके सारे भोग प्रसाद बना लेती हूँ। जैसे उनके लिए कुछ मठरी बनाना, कुछ बेसन के लड्डू बनाना, जो कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किए हैं। और जैसे बच्चों को छोटी छोटे मतलब डिज़ाइन वाली मठरियाँ पसंद होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए भी बनाती हूँ। और इन सबको मैं भर के रखती हूँ कुछ ऐसे बॉटल्स में, जिससे कि ये दिखाई देती रहें। नहीं तो स्टील के या ब्रास के बर्तनों को ना थोड़ा सा खोल के देखना रहता है, और मार्किंग में यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं उन्हें देखूँ। तो इसलिए मैंने इस तरह से ये नए ग्लास जार्स में भर के सारे भोग रख दिए हैं। और भगवान जी पे पूरे दिन भर में 4 भोग लगते हैं, और इसको भी मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से ये अलमारी जो है ना, इसमें सारे भोग आ गए और मेरा डेकोरेशन का सारा सामान बिल्कुल परफेक्टली आ गया है। और ये जगह पे जहाँ पुराना मंदिर था बहुत ही सुंदर लग रहा है। नान खटाई 2-3 दिन पहले बनाई थी, और ये भी मैंने अपने गोपाल जी के लिए बनाई है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे पास लड्डू गोपाल और श्री जी की यानी छोटी सी बाल राधा रानी की सेवा है। तो जब सेवा करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं, जिसमें होता है स्नान। तो उन्हें रोज ही स्नान कराया जाता है। बाकी जो देवी देवता हैं उनका जो दिन होता है उस दिन मैं उनका स्नान करा देती हूँ, लेकिन उनका स्नान डेली लेवल पर यानी कि प्रतिदिन नहीं होता है। तो स्नान कराने के लिए एक जगह मुझे चाहिए थी, जिसपे कि मैं प्रॉपर पूरा उनका उसी तरीके से सामान अरेंज करूं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो फिटिंग थी, नल की फिटिंग थी या पानी की जो फिटिंग थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ऊपर में थोड़ा सा वो एरिया नहीं निकाल पाई और ये भी पेंडिंग मोड में चला गया। तो मैंने जो अरेंजमेंट किया है उसके लिए मैंने यहाँ पर छोटी छोटी कुछ चीज़ें रख दी हैं, जहाँ पे मैं भगवान जी का स्नान कराती हूँ। तो यहीं पे रहता है उनका श्रृंगार कराने का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर। तो यहीं बैठ के स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, वो यही हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि श्रृंगार, भगवान का जो श्रृंगार होता है या लड्डू गोपाल और श्री जी का जो श्रृंगार होता है वो अपने आप में ही सुख और वैभव देने वाला होता है। जितना हम मन से उनका श्रृंगार करते हैं उतना ही हम भाग्यशाली बनते चले जाते हैं और हमारे भाग्य में और नैति में कुछ चीजें जुड़ती ही चली जाती हैं। तो इस तरह से भगवान का स्नान कराना अपने आप में ही उनकी भक्ति का सबसे परम अंग है। तो जिसके लिए जो भी जगह मैंने बनाई वो प्रॉपर न होते हुए भी बहुत हाईली प्रॉपर बन गई। और यहीं पे एक छोटी सी जगह है जहां पर उनको स्नान कराने के बाद जो उनके वस्त्र होते हैं वो सुखाए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना
ये एक छोटा सा मंदिर मतलब छोटा तो नहीं है, एक अच्छा सा मंदिर मैंने बनाया है, स्टैब्लिश किया है, ये बन रहा है। तो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताना। कोई भी चीज इसमें आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज्यादा इसमें पसंद क्या आया। हाँ, मेरे लड्डू गोपाल राधा रानी तो बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। और जो अरेंजमेंट है उसमें क्या चीज आपको बहुत सुंदर लगी जरूर बताना। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैंने फटाफट बना के डाल दिया। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो फिर मिलेंगे कुछ इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। जय श्री राधे राधे श्याम।